फिर 7वें नरक की नारकी के लिए गाथा है 23 नंबर। तमणरदुगुच्छहीणं तिर्यदुणीच जुदपयडि परिमाणम् उज्जोवेण जुदं वा सत्तं खिदिगाहु बंधन्ति। अभी 7वें नरक की नारकी के लिए है उसी 72 में से नर दुग उच्च, नर द्विक यानी मनुष्य द्विक गति गत्यानुपूर्वी उच्च गोत्र हीणम, उसको माइनस करो। तिरिय दु तिरियंच द्विक और नीच नीच गोत्र को जुद यानी जोड़ो तो पैडी परिमाणम प्रकृतियों का परिमाण आता है। और उज्जोवेण जुदम वा, और किसी किसी को उद्योत का भी उदय आता है बंद होता है तो उसको भी जोड़ दो। ऐसा करने पर सप्तम खिदिगा, सप्तम क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, 7वीं पृथ्वी के जो नारकी हैं वे बंधनती बंध करते हैं बंधाप शरण हो जाने के पश्चात। इस प्रकार से अपन ने चारों गति के जीवों को देख लिया कैसा कैसा होता है। बोलो ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसका किसका ज्ञान बढ़ा? लब्धि सार जी का। किसका ज्ञान बढ़ा? मेरा नहीं, आपका नहीं, आत्मा का। आप लोग कल करके नहीं आए लगता अभी तक। किसका ज्ञान बढ़ा आयुषी? अपनी आत्मा का ज्ञान बढ़ा, यानी अपन ने आत्मा को अधिक जाना। आत्मा ही जानने में आती है तो किसको जान लिया अपन ने? आत्मा को, और विशेष जान लिया। इस प्रकार ये प्रकृति बंधावसरण की प्रकृतियाँ पूरी हो गई। अब आपको ये बताना है, ये लास्ट की स्लाइड कल दिखाई थी 71, 72, 72, 73, ठीक है। आपको ये बताना है कितने दंडक हुए? 3 दंडक समझ में, इसको बोलते हैं महादंडक। 3 महादंडक हैं। पहले दंडक में कौन है? मनुष्य और तिर्यंश हैं, वेरी गुड। फिर दूसरे दंडक में कौन है? देव हैं और नारकी हैं, छठी पृथ्वी तक के नारकी और देव हैं और बाकी सब भी उसमें शामिल कर लिए। तीसरे दंडक में कौन है? 7वें नरक के नारकी को अकेले को इतना स्थान दिया, कितनी इज्जत है उसकी, सोचो आप। अपनों को मनुष्य तिर्यंश को एक साथ निपटा दिया और उनके लिए अलग से एक दंडक लिखा है। तो आपको यदि इज्जत चाहिए अलग से तो आप सोच लेना क्या है, और नहीं तो अपन ऐसे ही ठीक है, बिना इज्जत की अच्छा है मनुष्य भाव। अब आपको ये बताना है इन 3 महादंडकों में कितनी अपुनरुक्त अनरिपीटेड प्रकृतियां हैं, ठीक है। इन 3 महादंडकों में कुल मिलाकर के कितनी प्रकृतियां हैं? मतलब ये है कि जैसे ज्ञानावरण है, पहले में क्या था 71 लिखा था ना, तो अरे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है 71 मनुष्य के लिए, तो इसमें ज्ञानावरण की कितनी है? 5, वेरी गुड। देव और नारकी है तो उसमें 72 है, उसमें ज्ञानावरण की कितनी है? 5। और 7वें नरक के 72 में ज्ञानावरण की कितनी है? 5। तो यदि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 या 21 210 लगभग प्रकृतियाँ हो रही है। तो वो 210 हो रही है तो 210 प्रकृतियाँ तो होती नहीं है, लेकिन आपने रिपीट कर दिया है। ज्ञानावरण यहाँ भी है, ज्ञानावरण 2nd में भी है, ज्ञानावरण 3rd में भी है। तो आपको ये करना है कि नहीं हम 3 बार नहीं गिनेंगे, हम 1 बार गिनेंगे। तो 120 बंध योग्य प्रकृतियों में से यहाँ पर अनरिपीटेड अपुनरुक्त यूनिक प्रकृतियाँ कितनी हैं वो आपको गिन के बतानी है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, किसके पास है माइक? अच्छा काम है ना। अच्छा, सरल है कि नहीं है? ठीक है, आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ तो बोलो। अच्छा, सब करने में लग गए इतनी देर में तो। चलो, किसके पास है इधर? हाँ, आपका हो गया ना, विशाल को दो हैं कल। ये पास में भैया गुरुजी के पास में करके लाए क्या अपन? बालक क्या नाम है? हेलो, हाँ किया है। नाम क्या है? सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ, कहाँ से है? जी, भिंड से। बढ़िया, करे ना अपन ने। तो आपको ये बताना है यूनिक प्रकृतियाँ कितनी हैं। एक तो 7वें नरक में उद्योत। हाँ, बहुत बढ़िया। सही जवाब। उधर से नहीं चलो, इधर से चलते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं।
पहले वाला बॉक्स, मनुष्य तिर्यंश में यूनिक प्रकृतियां कितनी हैं? सिंपल पूछ रहा हूं मैं आपसे सिद्धार्थ। जी। पहले बॉक्स में यूनिक प्रकृतियां कितनी है? यूनिक अपुनरुक्त प्रकृतियां कितनी है? समझ में आ रहा? प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ हाँ समझ गया मैं। हाँ बोलो। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न किया मैंने आपसे। टोटल प्रकृतियाँ 71 है। हाँ वो 71 है, उसमें यूनिक अपुनरुक्त कितनी है? अपुनरुक्त कितनी है? नहीं बताएंगे। चलो महिलाओं में किसके पास है? कहाँ है? अरे स्वस्ति तुम क्या बताओगी? चलो बताओ। मनुष्य तिरंज में पूरी 71 ही यूनिक है। पूरी पूरी कैसी है भैया? सारी की सारी। अभी गिनी नहीं, चालू नहीं करी हमने, तो उसमें एक भी रिपीटेड है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने कहा सिंपल 71 ऐसी की ऐसी लिख दो। काय में लिख दो? अपुनरुक्त में लिख दो। हो गई 71 पूरी। 71 हो गई, बढ़िया। अब है थोड़ा सा डिफिकल्ट। बताओ किसके पास है माइक? पास में पूछाओ। हाँ जी प्रवीण जी बोलो। 72 अगला बॉक्स है, उसमें से कितनी अब अपुनरुक्त है? अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी हाल कर चुके अपन यद्यपि। बोलो, माइक चालू करो इनका। माइक चालू करना। देव चतुष्की 4। हाँ और क्या? देव चतुर्थी की 4 वो तो आ चुकी ना 71 में, वो तो आ चुकी है। दैट इज काउंटेड, वी नीड अनकाउंटेड। सेकंड वाले बॉक्स में जो 72 लिखा है उसमें कितनी प्रकृतियां ऐसी है जो 71 फर्स्ट वाले में नहीं है? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। समझ में आया प्रश्न? नहीं आया? देखो फिर आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया क्या प्रश्न है? 71 में देखो अभी प्रभाव। हेलो, चलो क्या इसका स्टैंड भी लगा देना। ये प्रश्न है कि ये 71 है ना, अनरिपीटेड है सारी की सारी। नाउ 72 है तो 72 में भी प्रकृतियां हैं। जो प्रकृतियां हैं उसमें से काफ़ी सारी वो हैं जो यहाँ पर हम पहले गिन चुके हैं, तो इसमें से वो घटानी है जो यहाँ पर तो नहीं है और केवल यहीं पर है। सब सेट करते हैं ना, सेट थ्योरी होती है, राउंड्स बनाते हैं, आपने बचपन में किया होगा, उसमें से निकालना है। तो ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न अब बताओ। ठीक है, अब बताओ कौन बताएगा इधर? देव पास में शिल्पा भाभी कौन है? हाँ कृतिका बोलो। अच्छा प्रश्न है आपके लिए। भैया आप देवगति में देखेंगे तो मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, हाँ। औदारिक द्विक और वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये नई ऐड है। ये तो ये यूनिक है। वेरी गुड, समझ में अभी हाल किया था अपन ने। यहाँ पर 4 माइनस की थी, 5 जोड़ी थी। मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी और औदारिक शरीर, अंगोपांग एंड वज्र वृषभ नाराज सहनन। तो 71 + 5 कितनी हो गई? 76। वेरी गुड। अब क्या करना है, यहाँ 72 73 लिखी है, तो इन दोनों में जो आ चुकी है उससे यूनिक अलग डिफरेंट टाइप की जो प्रकृति है वो आपको बतानी है। ठीक है, करो पीछे। अनूप कुमार, हाँ बोलो। ऐश्वर्य भैया 7वें नरक में मनुष्य। भैया 7वें नरक में, भैया 7वें नरक में, बहुत बढ़िया। ये दक्षिणा दे रहे आप लोग मेरे को। बोलो अच्छे से बोलना। 7वें नरक में एक तो मनुष्य द्विक, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी हट जाएगी।
हाँ हटने की नहीं, यहाँ पे आप तो प्रकृति संख्या बताओ नहीं कि 3 हो जाएगी भैया। कौन सी? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति और उद्योत। बस नीच गोत्र की जगह नीच। उच्च गोत्र। तो कितनी है यहाँ पर? न्यू प्रकृति कितनी है? 4। 4। फिर से कौन सी? मनुष्य तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, नीच गोत्र और उद्योत। वेरी गुड, समझ में आया? तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी, नीच गोत्र जो रिप्लेस करी थी और ऑप्शनल में जोड़ी है उद्योत। ऐसा करके 71 + 5 76 + 4 80 80 प्रकृतियां 3 महादंडकों में कही गई है। ये इसका प्रश्न का उत्तर है। 3 महादंडकों में कितनी प्रकृतियां आई है? 80। और ये अपन ने कल शाम को करा था प्रदेश बंध में 19 प्रकृतियों का प्रदेश सतबंध उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बताया था और रिमेनिंग 61 प्रकृतियों का प्रदेश बंध अनुत्कृष्ट बताया था। तो ऐसे टोटल मिला के कितनी हो गई थी? 80। तो वो कल अपन ने नहीं किया था, आज यहाँ पर कर लिया कि इन सबको मिलाएंगे तो यूनिक प्रकृतियाँ कितनी आएगी? 80 आएगी। समझ में आया? आया? नहीं आया तो घर जाके फिर से करना। इसका भैया स्टैंड कहाँ है? कहाँ गया स्टैंड? स्टैंड सब प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, किसको? यहाँ पे और पास। बस सुनाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? अच्छा कि पूरा चल, इस प्रकार से जो हमारा पहला होमवर्क था और उससे संबंधित बातें थी वो यहाँ पूरी हो गई।